जिस बात से आपके घर में शांति बनी रहे, आप उसी मार्ग पे चलना। जो भी मार्ग आपको अशांति की तरफ ले जाए, उस मार्ग से बचने की कोशिश करना। आज क्या कमी हो रही है हमसे? क्या गलती हो रही है हमसे? परमात्मा ने हमारे जीवन में रिश्ते प्रेम के लिए बनाए, खुशियों के लिए बनाए, पर आज हमारे दुखों की सबसे बड़ी वजह हमारे रिश्ते बन गए हैं। आज कोई हमें बाहर से दुखी नहीं कर रहा, लोग अपने घर में ही परेशान हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, पर दो बातें ऐसी हैं जो हमारे रिश्तों में जहर भर देती है। एक तो स्वार्थ बुद्धि, अपनी ही खुशी, अपने ही स्वार्थ की पूर्ति करना। हर किसी को ये लगता है कि मैं अपना भविष्य बना लूं, मैं अपने सुख की व्यवस्था कर लूं। किसी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, कब कौन क्या कर दे। तो हर कोई अपने ही स्वार्थ को पूरा करने में लगा पड़ा है, औरों की परवाह नहीं किसी को। और दूसरी बात, आजकल लोगों में धीरज खत्म हो गया है, सहन शक्ति ही नहीं है। थोड़ा भी कुछ हो जाए तो सह नहीं पाते। छोटी छोटी बातों के लिए परिवारों में झगड़े देखे गए हैं, लोगों को लड़ते देखा गया है। आपके घर परिवार की उलझने कोई बहुत बड़ी नहीं है, पर आपने उनको बड़ा बना दिया है। हर बात का सलूशन, हर बात का समाधान, जवाब देना, झगड़ा करना नहीं होता। रिश्तों में कई बार हार मानने में ही समझदारी होती है, कई बार चुप रहने में ही समझदारी होती है। एक घर में एक सास बहू में रोज झगड़ा होता था, दोनों बहुत परेशान रहते थे। एक बार उनके शहर में एक गुरुजी आए हुए थे, तो बहू गुरुजी के पास गई और उनसे जाके बोली, मेरी सास और मेरे बीच रोज झगड़ा होता है। मैं तो चाहती हूँ झगड़ा ना हो, और न चाहते हुए भी रोज हमारे बीच झगड़ा हो जाता है। बहुत दुखी हो गई हूँ महाराज, बहुत परेशान हो गई हूँ। आप कोई रास्ता बताइए, कोई तरीका बताइए। गुरुजी ने उसको एक पानी की बोतल दी और कहा, ये चमत्कारी पानी है। जब भी तुम्हारी सास तुमसे कुछ भी कहे, झगड़ा करे, तुम इस पानी को मुंह में भर लेना, और जब तक वो चुप नहीं करे, जब तक वो बोलती रहे, इस पानी को पीना मत, मुंह में भर के रखना। जब वो शांत हो जाए तब इस पानी को पी लेना। वो बोली ठीक है। वो घर गई। जैसे ही उसकी सास ने उससे झगड़ा शुरू किया, उसे गुरुजी की बात याद आ गई। उसने उस बोतल में से थोड़ा पानी पी के अपने मुंह में भर लिया। जितनी देर उसकी सास बोलती रही, वो चुप रही, क्योंकि उसके मुंह में पानी भरा हुआ था। उसने ये नियम बना लिया, जब भी उसकी सास कुछ कहती, वो मुंह में पानी भर लेती। अब उसकी सास को लगने लगा कि मेरी बहू बदल गई है, कुछ जवाब ही नहीं देती। कितना भी इसको कहूँ, सब चुप करके सह लेती है। और बहू बदले में झगड़ा नहीं करती थी, तो सास भी जल्दी चुप हो जाती थी। उसकी बहू को भी लगने लगा कि आजकल हमारे घर में झगड़े कम हो रहे हैं। गुरुजी ने जो पानी दिया है, वो वाकई में चमत्कारी है। इधर उसकी सास का व्यवहार भी अपनी बहू के लिए बदलने लगा। अब उससे अपने बहू की खूबियां भी दिखाई देने लगी, कि वो मेरा कितना ख्याल रखती है, कितना घर का काम करती है। धीरे धीरे ऐसा दिन आया कि इन दोनों के बीच झगड़े होना ही बंद हो गए। उसकी बहू बहुत खुश हो गई। वो दोबारा गुरुजी के पास गई, बोली, गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे पानी दिया था, वो वाकई में बहुत चमत्कारी था। मुझे उस पानी की और भी बोतल्स दे दीजिए। तो गुरुजी ने कहा, उस पानी में कोई चमत्कार नहीं था, चमत्कार तुझ में था। क्योंकि जितनी देर तेरी सास तुझसे झगड़ा करती थी, तो उतनी देर चुप रहती थी, तू कुछ बोलती नहीं थी, और तेरे शांत रहने की वजह से तेरी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो गई। हमारी भी यही कहानी है। हमको शांत रहना ही नहीं आता। हमारी भी यही कहानी है। हमको शांत रहना ही नहीं आता। थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो हम शोर मचा देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों कहा। अब मैं भी जवाब दूंगा, अब मैं भी जवाब दूंगी। सहन शक्ति ही खत्म हो गई है। थोड़ा सा भी कोई किसी का सह नहीं पाता आजकल। आपको कभी कस्टमर केयर वाले कॉल करते हैं, फोन करते हैं, आप चाहे कितना भी उन्हें भला बुरा कहे, पर आपको वो क्या कहते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। कितना भी गलत तरीके से आप बात करें, पर वो आपका गुस्सा सह के भी चुप हो जाते हैं। कोई सेल्समैन आपके घर पे आता है कोई प्रोडक्ट बेचने,
आप उसकी बेइज्जती करके उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं, फिर भी वो थैंक यू कह के चला जाता है। कहाँ से आती है इन लोगों में इतनी सहन शक्ति? आपका इतना बेरुखा व्यवहार, आपका इतना गलत व्यवहार वो क्यों सहते हैं? थोड़ी सी सैलरी पाने के लिए वो दुनिया भर की गालियां सुनते हैं, अपशब्द सुनते हैं। तो क्या हम अपने परिवार की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने मन की शांति के लिए क्या थोड़ा सा भी नहीं सह सकते? शक्तिशाली वो नहीं होता जो अपनी शक्ति दिखाए। वास्तव में शक्तिशाली इंसान वो है जो शक्ति होते हुए भी सह जाए। इसका ये मतलब आप मत निकाला कि आप दुनिया भर की बातें सहते रहो, पर जब प्रश्न आपके घर की शांति का हो, आपके मन की शांति का हो, तो कई बार सह लेना भी बहुत अच्छा होता है, चुप रहना भी बहुत अच्छा होता है। तो अपने स्वार्थ से ऊपर उठिए। सिर्फ आप अकेले नहीं है, परिवार में और लोग भी हैं। सबके बारे में सोचिए। याद रखना, यदि आपके परिवार में एक भी व्यक्ति दुखी रहता है तो उसका प्रभाव आपके जीवन में भी आएगा। उसके दुख की एनर्जी आपके घर में भी रहेगी। अपने परिवार के किसी सदस्य का दिल दुखा के आप भी खुश नहीं रह सकते।